Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter direct and inverse proportion. So today we are going to do some exercise questions and these questions are in your book. अब ये जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें देखेंगे कैसे हम लैंग्वेज पढ़ के वी हैव टू फॉर्म अ चार्ट, हमें सोचना है क्या हमें अप्लाई करना है एंड हैव टू डू द कैलकुलेशन. सो let us read the first question. Which of the following are in inverse proportion? तो ये language is given to you here. अब आपको इसको language से पढ़ के आपको decide करना whether जो statement है that is giving a hint that it is a direct proportion or it is giving a hint that it is a indirect proportion. The number of workers on a job and the time to complete the job. नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहे हैं और टाइम टू कंप्लीट द जॉब. सो इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स विल गेट इंक्रीज सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब विल डिक्रीज, या इसका उल्टा होगा. सो यस, दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. सो इसमें के जो टाइम टेकन है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये क्या है, दिस इज इन प्रपोर्शन. ठीक है. हम इसमें कुछ वो नहीं कह रहे हैं कि अगर हम टाइम में कोई वेरिएशन कर रहे हैं, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. और वी कैन से इन द अदर वे के इफ वी आर इंक्रीजिंग द टाइम तो दिस मीन्स जो डिस्टेंस है वी आर इंक्रीजिंग दैट ऑल्सो. तो टाइम एंड डिस्टेंस आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, तो जितना हमें एरिया ज्यादा होगा उतना ही क्रॉप का हार्वेस्ट विल बी मोर. है या नहीं है? या अगर क्रॉप हार्वेस्टेड मोर दिस मीन्स एरिया इज ऑल्सो मोर. सो दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर. टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. नाउ अभी जो हमने इससे पहले सेकंड पॉइंट लिया था उसमें था टाइम एंड द डिस्टेंस. यहां पे क्या है, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी. हाँ, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है. सपोज आप अपने घर से आप किसी एक जो जहां से शॉप से सामान लाते हो वो डिस्टेंस ले लें, तो वो जो है हमारा, तो डेट इज अ फिक्स जर्नी. एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, जैसा इफ यू रिमेम्बर वी हैव डन वन एग्जांपल जिसमें हमने कहा था वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं. सो वो क्या हो गया, बिकॉज देयर इज अ वेरिएशन इन द स्पीड, तो क्या होगा, ये हमारा रिलेशन जो जाएगा डेट विल बी इन इनवर्स प्रपोर्शन. ये हमें इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में बताएगा. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज सेम बट वी आर ब्रिंगिंग वेरिएशन इन द स्पीड. ठीक है. क्योंकि वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया था कि आपका घर से शॉप का. लेकिन सपोज कर लो आप कहीं आप अपने किसी रिलेशन के पास जाते हैं, सो आप एक अपना मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं. सो क्या होगा, आपको देयर विल बी अ वेरिएशन इन द स्पीड एज पर द व्हीकल. तो आप जैसे जैसे आप अगर आप एक चीज देखें, अगर आप साइकिल से जाएंगे इट विल टेक मोर टाइम, अगर वही चीज आप कार से जाएंगे इट विल टेक लेस टाइम. तो देयर इज अ वेरिएशन, तो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. Next, the population of a country and the area of land per person. So, what are they comparing? Population and the land per person. So, land क्या है? ये तो हमारा जो land है वो है, but as per the population is getting increase, क्योंकि population तो increase हो रही है. सो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन क्या होगा, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लैंड पर पर्सन विल गेट डिक्रीज. और सपोज कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, देयर इज अ
डिक्रीज इन द पॉपुलेशन तो एरिया और एक पर पर्सन को एरिया ज्यादा मिलेगा. सो दिस इज ऑल्सो इनवर्स प्रपोर्शन. Next question. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh है ना? Rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. अब अमाउंट तो हमारा 1 लाख है. अब क्या हो रहा है, ये तो कांस्टेंट अमाउंट हो गया. नाउ अब विनर्स कितने हैं, उस पर प्राइज मनी क्या होगा. इफ द नंबर ऑफ विनर्स विल इंक्रीज, प्राइज मनी विल गेट डिक्रीज, है ना. तो ये तो पता चल गया इनवर्स प्रोपोर्शन होगा. तो ये आपको ऐसे टेबल दे रखी है. एक विनर है तो 1 लाख मिल रहा है, 2 विनर्स हैं तो 50,000 मिल रहा है. नाउ अगर 4 विनर्स हैं कितना मिलेगा. तो हम कैसे करेंगे, हमारा क्या आ गया, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो हमें क्या मिल रहा है 1 पर. सो 1 इंटू ये आ गया हमारा 1 लाख इज इक्वल टू. नाउ अब हमारे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स आर इंक्रीजिंग एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो 1 इंटू 1 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू y2. सो कैंसल आउट करते हैं. 4 2 जा 8, 9 10 20, 4 5 जा 20. अब कितना हो गया, ये हो गया 25,000. तो आप देख रहे हैं नंबर इज गेटिंग इंक्रीज तो अमाउंट इज गेटिंग डिक्रीज. अब ऐसे ही आप 5 का निकालेंगे, सेम रिलेशन जाएगा. तो 5 आपको कितना मिलेगा, 5 2 जा 10 तो 20,000 हो जाएगा, है ना. सो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 20,000. तो ऐसे यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. लेकिन ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि ये जो प्रपोर्शन जा रहा है डेट इज इनवर्स. सो नाउ मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखा दिया. रिलेशन इज देयर, प्लीज डू कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. ही वांट्स टू फिक्स equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. Now, अगर उसके spokes 4 हैं तो angle between the spokes will be 90 degree. Now उसके spokes if it is increasing 6 आ गए, the angle between a pair of consecutive spokes will be 60 degree. अब हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पोक्स टू बी 8. तो आपको मालूम है रिलेशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू y2. तो 4 इंटू 90 अपॉन 8 विल बी इक्वल टू y2. सो कैलकुलेट कर ले. 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. अब हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री. सो नाउ यू कैन प्रोसीड. अब आपका रिलेशन इज देयर. तो यहां पे अगर हम 10 रखेंगे तो उससे हमें क्लियर हो गया. 10 अगर हमने रखा 0 0 कैंसिल. तो नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36 डिग्री. ठीक है. और उसका जो नेक्स्ट आएगा आई एम जस्ट टेलिंग यू बट प्लीज डू ऑन योर सेल्फ. वो आ जाएगा 30 डिग्री क्योंकि 4 इंटू 90 अपॉन 12 हो जाएगा. तो 4 3 जा 12 कैंसिल एंड 90 अपॉन 3 को जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 30 डिग्री. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द टेबल. और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, this is a inverse proportion. We are increasing the number of spokes and the
जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है बिटवीन एनी कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स दैट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। सेकेंड, इसका दूसरा पार्ट ये आ रहा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फाउंड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रपोर्शन। क्या आंसर देंगे इसका? यस, दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। Calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. तो अब आपका जो हमने पहले जो रिलेशन लिया था, इसमें हमने लिया था 4 और 90 का रिलेशन की हेल्प से कर रहे थे, हमने 12 तक कंप्लीट कर लिया। नाउ दे आर सेइंग टू फॉर 15, तो हमारा क्या जाएगा इसमें? 4 इंटू 90 अपॉन 90 डिग्री अपॉन 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 40, 5 8 जा 40, 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। तो कैलकुलेट द एंगल, हमने कैलकुलेट कर लिया 24 डिग्री। नेक्स्ट, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree? So how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree? So आप को रिलेशन मालूम है, x1 y1 is equal to x2 y2, तो based on that you can do the calculation। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, अब हम अभी तक वी वर फाइंडिंग द एंगल, अब हमें एंगल का वैल्यू दे रखी है और हमें स्पोक्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो हमारा पहले रिलेशन था, आप वो रिलेशन लीजिए एंड यू कैन पुट डाउन द वैल्यू, दैट इज द थिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? सो हम लोग सबसे पहले इसमें चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और इस चार्ट में हमारा क्या आएगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। सो आपके बॉक्स में क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 24, ठीक है। उनको स्वीट्स कितनी मिल रही है? 5। नाउ दे आर सेइंग हाउ मेनी would each get if the number of children is reduced by 4? This means अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? 20, ठीक है। अब बताएं आप कैसे हमारा रिलेशन बनेगा? अब हमें यहाँ का फाइंड आउट करना है। सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, दिस मीन्स 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू y2। सो 24 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू y2। 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो मीन्स अब बच्चों को कितनी मिलेगी? 6 स्वीट्स। क्लियर हुआ? तो एज द नंबर ऑफ किड्स आर गेटिंग डिक्रीज, द नंबर ऑफ स्वीट्स इज गेटिंग इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? So बस हमेशा हमें ये इजी रहता है, हम इस टाइप से अगर अपना चार्ट बना लें तो फूड टू फीड 20 कैटल्स, तो नंबर ऑफ कैटल्स एंड देन क्या है? नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ कैटल हमारे कितना है? 20 एनिमल्स, और कितने दिन? 6 days।
हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर, तो 10 मोर मीन्स यहाँ पे हो गया 30, 20 प्लस 10, 30 एनिमल कैटल्स हो गए, और हमें फाइंड आउट करना है कितने दिन. सो सेम हियर, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू y2. सो 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू y2. तो 0 0 कैंसल, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4. सो अगर वो जो उसके पास फूड है वो 20 कैटल्स को 6 days खिला सकता है, नाउ इफ द नंबर ऑफ कैटल्स आर गेटिंग इंक्रीज द डेज विल गेट डिक्रीज. तो आंसर आ गया, ही कैन फीड ओनली फॉर 4 days. ठीक है, ही कैन फीड फॉर ओनली 4 days. क्लियर हुआ? So what did we learn today? Today we have done some sums, and based on that now we know how can we do the calculation for inverse proportion. In the next session we'll do the second part of this exercise. Till we meet again. Bye.